मैंने भी अब सौंप दी है प्रभु तेरे हाथों में डोर। सुलझत पर उलझत नहीं जब रक्षक नंद की सोर। बोलिए सुरभि मैया की जय, बोलिए नंदी बाबा की जय, बोलिए नगर के समस्त देवी देवताओं की जय हो, बोलिए संत भगवान गुरुदेव की जय, बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय, बोलिए अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। चलिए, हिंदुस्तान के समूचे भारतवर्ष पर गौ माता को राष्ट्र स्तर पर सम्मान दिलाने हेतु गौ सम्मान आह्वान अभियान पर छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व जिनके हाथों पर है, छत्तीसगढ़ का बागडोर जिनके हाथों पर है, ऐसे पूजनीय संत शिरोमणि हमारे छत्तीसगढ़ के युवा संत महात्यागी परम पूजनीय गुरुदेव जी श्रद्धेय श्री राम बालक दास जी महाराज पाटेश्वर धाम, पूरे विश्व के प्रथम कौशल्या मंदिर प्रांगण मां कौशल्या की गोदी से गुरुर की भूमि पर जिनका पदागमन हुआ है। तो आइए मैं निवेदन कर दूं, सबसे पहले गौ कथा व्यास पर विराजमान हमारे पूजनीय परम पूजनीय गुरुदेव जी श्रद्धेय श्री आचार्य पंडित अनिल तिवारी जी, और साथ ही साथ आज के संत समागम में हमारे पूजनीय गुरुदेव जी खोलडोंगरी वाले महाराज जी पूजनीय गुरुदेव जी तिवारी जी का भी आगमन हुआ है। तो एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करेंगे आप सभी हमारे त्रिजनों का। तो आइए, संतों के करकमलों से व्यासपीठ का सम्मान और व्यासपीठ के द्वारा संतों का सम्मान पहले आइए चलेगा। मैं निवेदन कर दूं हमारे पूजनीय गुरुदेव जी आइए। चलिएगा, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। चलिए जोरदार ताली हो जाएंगे। बोलिए परम पूजनीय गुरुदेव की जय हो। चलिए, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ये हमारे गुरुर के गायत्री मंदिर प्रांगण से हैं अध्यक्ष महोदय जी, और आप स्वामी जी के साथ आपका पदागमन हुआ है। तो चलिए जोरदार ताली में सम्मान करेंगे। भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च पुरुषो लभते यदा वहे, अज्ञान हेतु कृतमदांधकारः नासाम तदोदयति विवेकः, पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरण होना, यह जीव की प्रवृत्ति है। और हमारे सत्संग टोली के बेलोदी से आए हमारे सत्संग भजन सत्य साई भजन मंडली के सभी हमारे भजन गायकों से निवेदन, चौलेश भैया जी, जीवन भैया जी, आप सबसे निवेदन आएंगे। हमारे बाबूजी, आप सभी, जितेंद्र भैया जी, आप जितने लोग बैठे हैं आइएगा, आप सबसे निवेदन आइए। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी का एक दो, आप कोई व्यासपीठ का स्वागत करेंगे, कोई संतों का स्वागत करेंगे, आइएगा, आइए एक साथ आ जाएंगे सभी। हमारे आप लोग भी आ जाएंगे गुरुजी, आइए आ जाइए, क्योंकि ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता, परम सौभाग्य है। नहीं तो हमारे पूजनीय गुरुदेव जी महात्यागी का समय बहुत लेने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो आज गौ माता की कृपा हुई कि गौ माता ने स्वयं अपने लाल को बुलाया है, गोपाल को बुलाए हैं, और आप सबको आइएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। चलेगा, और हाँ अविलंब बिल्कुल आप सब आइए, आप सब सत्य दर्शन बिनु सतसंगन हरिकत तहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद हो न दृढ़ अनुराग।
संतों से जुड़ना, संतों का आशीर्वाद लेना। चलेगा। आइए अविलंब आप सब गौ माता की आहुति कृपा संतों का दर्शन, जिन संतों को सुनने के लिए, जिन संतों के दर्शन के लिए कईयों जन्मों तक या बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब वो संत का दर्शन होता है। लेकिन गौ कृपा ऐसे भी देखो, गौ माता हमें जीवन भर कृपा करती है, जन्म से मरण तक। और जब हम मरना अवस्था पर भी पहुंचे हैं तब भी हमें दही का रसस्वादन कराया जाता है। और गौ गीता, आइए आप श्रीमुख से। तो चलिए माताओं से भी निवेदन, अविलंब आएंगे और पूजनीय गुरुदेव से आशीर्वाद लेंगे। चलिए माताओं से निवेदन, आइए माता जी आप सब अविलंब आइएगा। और अब सब माताओं से निवेदन, आप भी आएंगे, आइएगा। चलेगा, फूल ले दो, फूल ले लो। आप पादुका ही छू लेंगे भैया, राधे राधे करके। चरण वहीं पादुका रखिए गुरुजी का, पादुका वहीं छू लेंगे, वहीं रख देंगे। और चलिए बारी बारी से अविलंब आइए, सभी माताओं से निवेदन। गौ माता का खून जब जब धरती पर टपकेगा, प्रत्येक हिंदू के सर बोझ पाप का चढ़ेगा। क्योंकि जब तक गौ माता कटती रहेगी, जब तक गौ माता का रक्त इस धरती पर गिरता रहेगा, तब तब अब प्रत्येक सनातनियों के सिर पाप भोज चढ़ता रहेगा। भगवान अवतार लेते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप पर आते हैं। और शायद आज संतों के रूप में भगवान हमारे बीच गुरूर नगर पर पदागमन किए हैं। माँ गौ माता की आहुति कृपा। फिर आप सब सीधे स्वामी जी से जुड़ेंगे। अंचल में जहां भोला पठार, हमारे मानसकार, हमारे संत जन के मुख से हमने सुना है, पूर्वजों के मुख से, हम रामचरित्र मानस से अछूता नहीं है। दंडकारनीय वन हमारे छत्तीसगढ़ को कहा गया। और हमारा सौभाग्य है कि हम खारून नदी के तट पर हैं। जब पूरे विश्व पर खारून नदी की चर्चा होती है, तो छत्तीसगढ़ के बालोद जिला के गुरूर ब्लॉक और गुरूर ब्लॉक के पेटे चुआ गांव कंकालीन मंदिर से खारून नदी निकलती है। इस तरह पर जोरदार ताली बजाइए गुरूर क्षेत्र के लिए। और इसी गुरूर क्षेत्र पर, इसी गुरूर तहसील के अंदर जब मां भगवती सती को संशय होती है, तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि तुम्हारे मन अति संदेह, तो जाओ तुम परीक्षा ले। तो परीक्षा लेने के समय जब मां सती जाती है, तो वही सिया देवी नहीं, सिया देही के नाम पर प्रख्यात होती है। और जहां पे हमारे आदिदेव महादेव भोला शंकर भोले जी बैठे थे, वो भोला पठार के नाम से जाना जाता है। तो आइए उसी दोनों के बीच, जहां कभी हमारे राम शिला पटक पर बैठे रहे होंगे, खोलडोंगरी का आश्रम, और उस आश्रम पर हमारे बीच हमारे संत जी जिनका निवास स्थान है। अरवरत आप अभी जाएंगे कभी भी खोलडोंगरी, तो हमारे पूजनीय गुरुदेव जी चंद्रकांत तिवारी संत शिरोमणि, वहां आपको 2400 घंटा मिलेंगे। आप सत्संग लाभ ले सकते हैं। हमारे खोलडोंगरी आश्रम से हमारे गुरुजी का पदागमन हुआ है। तो आइए, जिस जगह से आए हैं उनका एक गीत मैं एक छोटा सा रचना कर दिया हूं, उनकी मुखड़ा गा दूं और सीधे गौ माता के लिए मंच से पूछ चलिएगा। सिया देवी के लिए गीत, खारून नदी का गीत, भोला पठार का गीत मैं सब रच के रखा हूं। रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, हम सब अभी गौ सम्मान पर जुड़े हुए हैं। जैसे गौ माता, यदि गौ माता को सम्मान 27 तारीख के बाद शासन घोषणा करता है, तो हम बड़े हर्ष उल्लास के साथ जितनी हमारी गीत है उन सबका विमोचन भी करेंगे। आइए एक छोटा सा मुखड़ा बस गाऊंगा, मेरी रचना है गीत। तै लीला देखाए दाई, सिया रूप बनाए वो, तै जग रचाए दाई, गिरे लैकल बचाए वो।
नारा गांव पठार बसिया देही कहाए वो, नारा गांव पठार बसिया देही कहाए वो। तय लीला दिखाए दाई सिया रूप बनाए वो, तय जगह रचाए दाई तेरी मरवा बनाए वो। नारा गांव पठार बसिया देही कहाए वो, 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 नारा गांव पठार बसिया देही कहाए। बोलिए सिया देही मैया की, बोलिए गौ माता की। आइए खोल डोंगरी वाले संत, क्योंकि आप सब जानते नहीं हैं गुरु जी को, आप सब गुरु से हैं मैया, लेकिन हमारे संत जी आप दूर जाने की जरूरत नहीं। अब हमारे त्यागी जी महाराज का तो पूरे छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत पर भ्रमण रहता है। कभी कभी आप सीता रसोई अभी भी चल रही है ना गुरुदेव, सीता रसोई चल रही है। आप कभी भी अभी कौशल्या मंदिर भी बना हुआ है पटेश्वर धाम में, इनका दर्शन तो आप गुरूर में हमने छोटेपन में किए हैं। 2004 में जब मेरा उम्र लगभग 10-11 साल का रहा हूँगा मैं, या 12 साल का, तब परम पूजनी गुरुदेव त्यागी जी का दर्शन हम किए थे। और आज आइए इसी तरह हमारे बीच संत पूजनी गुरुदेव जी खोलडोंगरी से आए हुए हैं, तो आइए गौ सम्मान आह्वान पर संत जी का वाणी आप सब मुखरित होंगे, फिर सीधे सीधे हमारे महात्यागी जी से जुड़ेंगे। चलिए जोरदार ताली बजाएंगे और जयकारा के साथ बोलिए गौ माता की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्णा देवकी नंदना नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वसुदेव सुतं देवं देवकी नंदनं च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमो नमः। आज गौ सेवा सम्मान सुरक्षा की बेड़ा उठा करके छत्तीसगढ़ के हमारे परम पूज्य संत श्री त्यागी जी महाराज के उत्तराधिकारी के रूप में श्री बालक दास जी महाराज हमारे वेद व्यास पीठ पर बैठे हुए आचार्य जी और गौरी गोपाल गौ सेवा जो आप लोग चित परिचित ही है गुरूर के निवासी बंटी गोपाल है ना। सच में नाम तो बंटी है लेकिन गोपाल को साथ में लेकर के चलते हैं तो ऐसे साथ में हमारे साईं सेवा मंडली और यह सामाजिक धार्मिक और समरसता की ओर ले जाने वाले हमारे विशिष्ट संत समाज तथा राजनीति से जुड़े हुए सभी साथ में मैं चोलेश जी का है ना जो बहुत दाल भात रोटी से लेकर के छाया पर छाया तक है ना, तो शक्तिमयी ज्ञानमयी ममतामयी ओजमयी माताओं बहनों भक्तजनों संतजनों, मुख्य रूप से गौ माता
हमारे धरती में गौ माता की आज ऐसी स्थिति है कि गली गली में भटक रही है। गली गली में लोग उनके सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे संतों ने ये बेड़ा उठाया कि भाई सब चीज का सुरक्षा कर रहा है सरकार, सब चीज की देखभाल कर रहे हैं सरकार, और गौ माता के हर चीज वस्तु जो है उपयोगिता है। परोपकाराय बहन्ति नद्या, तो परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, तो परोपकाराय दुहन्ति गावा, तो परोपकाराय इदं शरीरम। गौ माता के जब हमारे मन के अंतिम समय हो जथे, धरती माता है सैया जब बन जथे, ये शरीर से जीव आत्मा शांत हो जथे, तब का चीज से लिपा थे? गोबर से। और का के गोबर से लिपा थे? गाय के गोबर से, है ना। और अंतिम समय में जब आदमी के शरीर छुटेल धर थे, तो काखर पूछिल धरा थे कुकुर के, है कि गौ माता के, गौ माता के, है ना। अब एक बात याद रखो मेरे माता, तुमन अगर गौ माता की सेवा करथो ना, तो गौ माता अपन हृदय से आवाज करके कथे कि हे दाई हो, हे दीदी हो, हे बहिनी हो, हे मालिक, हे सरकार, हे पद में बैठने वाला, ये देश के रक्षक, सुन, जियत भर मोर सेवा करे हो। गोबर ला, पिशाब ला, यहाँ तक कांडी कोला भूसा दे हो। जियत लेत में दूध दही घी पिला छो तुमला, लेकिन मरहो तो एक काम करना, ये चमड़ा ला निकलवा लेना और अपन पैर में जो है अकरी और भनिया और जूता और चप्पल पहन के चलना ये धरती में, ताकि बोतल के जो है कांच मत गड़ सके, सुना थो ना। और तुहर पैर में जो है गोटी कंकड़ के जो है दाग न ल सके, ऐसे तुमन अपन पैर में पददान, चरण पादुका बना करके चलना महतारी हो। कतेक बड़े गौ माता की सेवा है। परोपकाराय दुहन्ति गावा। गौ माता हमन का चीज खिला था? घास फूस। यहाँ तक आजकल के आदमी मन तो जूठा घलो खवा देते, लेकिन गौ माता ये नहीं कहा है कि ते मोला जूठल खिलात हस तब मैं तोला दूध नहीं देव, बैठेगा। जूठा को भी खा करके गौ माता आज आप लोगों को अमृत रूपी दूध देते हैं, है ना। तो ऐसे हमारे गौ माता की महिमा पूज्य संत बालकदास जी आज जगह जगह छत्तीसगढ़ के चारों कोने में अपना सेवा दे रहे हैं और गौ माता को जो है राष्ट्र माता बनाने के लिए तत्पर है। बोले गौ माता की, बोले गौ माता की, गौ माता की, गौ माता, माता। आवाज बहुत कम हुआ थे तुम्हारे मन के, जोरदार बोलो। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता। बात तो बहुत है, पर्ची में तो बहुत लंबा चौड़ा बात रखे गए हैं, सब आप मतलब पर्ची मिली गए है ना। लेकिन मुख्यतः सनातन धर्म में गौ माता की बहुत बड़ी महिमा है मेरे माताओं बहनों। और गौ के हर चीज जो है उपयोगिता है, सदुपयोग है। इसलिए संत महात्मा जिसमें पर्यावरण सुरक्षा हो, जिसमें धरती सुरक्षा हो, जिसमें हमारे धर्म सुरक्षा हो। देखो मनुष्य का जीवन मिला है इदम शरीरम,
है ना, ये शरीर क्यों मिला है? परोपकार के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परोपकार के समान, दूसरे के हित के समान ये शरीर नहीं है कि हवा तेला बताओ है। और आप मन सच में सेवा करता था महतारी हो। यथा वायु समासित्या तस्यः गृहस्थ आश्रमः जंतवः। जैसे बिना वायु के जो है मनुष्य जीवित नहीं रह सके, वैसने आज हमार धरती में माता मन के, भैया मन के, सनातन धर्म के जो है मानने वाला मन के बगैर ये धरती और ये राजनीति नहीं चल सके। कि चल जही तेला बता लो, कोई चला सकते का? बिल्कुल नहीं चल सकता। इसलिए याद रखना मेरे माताओं बहनों, धरती और धर्म रहेगा तभी ये देश की रक्षा हो सकता है, ये देश बच सकता है और देश में आपके आने वाला पीढ़ी सुरक्षा रह सकते हैं। इसलिए धरती और धर्म का सुरक्षा करने के लिए हम सब, आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं और इनका रक्षा करना हम सब लोगों का कार्य है मेरे माताओं बहनों, संतों भक्तों। इसलिए याद रखो, मनुष्य के जीवन में जहां जीव है वहां शिव है, और जहां शिव है वहां जीव है। शिव और जीव अलग नहीं है। इसलिए भगवान हर हमेशा जो है भोले बाबा नंदी के ऊपर सवारी करते थे। क्यों? इसलिए कि नंदी का मतलब होता है धर्म। जो धर्म को धारण करेगा वही धरती की रक्षा कर सकता है। जिसके पास में धर्म नहीं है तो उसका कर्म सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए धर्म रहेगा तभी कर्म उनका अच्छा रहेगा, नेक रहेगा। इसलिए मेरे माताओं बहनों, मनुष्य के जीवन में सबसे पहला जो है पड़ाव है परवश जीव स्वबस भगवंता, और सुमिर ही एक एक श्रीकंता। संसार में जितने भी जो है जीव है, हम लोग तो दूसरे के वश में है ही है। इसीलिए तो आज संत महात्मा चल रहे हैं, इतने तपते हुए गर्मी के समय में महाराज जी हुए पसीना बहाते हुए आप लोगों के बीच में पहुंचे हुए हैं। हमारे आचार्य जी गौ माता गौ पुराण कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि धरती की और धर्म के साथ में गौ माता की रक्षा हो। बोले गौ माता की। एक बात याद रखिए, गांवों में अग्रतः संतु, गांवों में गौ माता जो है उनके चरण अगर आपके घर में पड़ जाए। और मैं जब विंध्याचल में था साधना में, तो जंगल के वासी जो है गन्ना के रस के डिब्बा में गौ माता के गोबर लगे। मैं तुम्हें बता था, एकदम सच्चा घटना है ये, कहानी वहानी नो है। सुना तो काबर लगे? एक कारण लगाते कि ये विद्यार्थी ये गौ माता के गोबर से बाहरी हवा प्रवेश नहीं कर सके। इतना बड़े ताकत है गौ माता के गोबर में। और आषाढ़ के महीना अब तो लिपना पोतना बंद हो गए, नहीं तो हमारे डोकरी दाई में रहा गोबर में जब लिपे तो एक ठन हनुमान जी की मूर्ति बनाए गाय के गोबर से, और ओम हम हनुमंते लिखे। काबर लिखे? इसलिए कि गौ माता के गोबर में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है मेरे माताओं बहनों, कि गलत जो है वायु, गलत वातावरण और दूषित प्रेत आत्मा का प्रवेश नहीं हो सकता। गौ माता के गोबर में इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए शास्त्रों में, पुराणों में, आचार्यों ने, बड़े बड़े संत महात्माओं ने यही कहा कि परोपकाराय दुहंति गावा।
तू हंति गावा। कहने का भाव यह है कि मनुष्य के जीवन में जब गौ माता के स्तन को जब दूहते हैं, आहा कितना निश्चल मन रहता है मेरे माताओं बहनों। और उस समय का क्षण और उस समय का योग और उस समय का जो है क्या बताऊं पवित्रता, आहा देखते ही बनता है और चिंतन करते ही बनता है। इसलिए याद रखो, मनुष्य के जीवन में चिंता को त्याग करके चिंतन करो। और संसारिक जो है भोग में तो आनंद ले ही रहे हो, लेकिन संसारिक भोग के साथ में कुछ गौ माता से जो है योग करना चालू कर दो। बोले गौ माता की जय हो। गो, धरती और धर्म, ये तीनों के रक्षा करो कि नहीं करो, ये ला बताओ। पहले कथा सुन के तुम खसक दो, ऐसा नहीं बने। करो कि नहीं करो, और करो तो हाथ उठाओ। कौन कौन उठा? अच्छा, सब पे जरा करवो का हाथ है। चलो बहुत अच्छा बात है ना। तो गौ, धरती और धर्म तीनों की जो है रक्षा करना हमारा धर्म है। इसीलिए ये मंच तैयार है और बंटी गोपाल जी भी तैयार है और साथ में हमारे संत महाराज जी जो तो है तैयार होकर के आप सब लोगों को उपदेश अभी देंगे, क्योंकि समय की अभाव है ना। और बातों बातों में समय निकल जाता है, पता नहीं चलते, क्योंकि महाराज जी का समय हर हमेशा अमूल्य रहता है। और महाराज जी के साथ में मैं कई मंच में जा करके महाराज जी का उद्बोधन सुना हूँ। बड़ा शौर्य रहता है, सुरम्य रहते हैं और उनकी वाणी में ओज शक्ति रहता है। इसलिए महाराज जी की जो वाणी है सच में त्यागी जी की ही वाणी है। और त्यागी जी महाराज के साथ मैं बचपना से देख रहा हूँ, हाँ, छोटेपन से त्यागी जी साथ मेरा जो है घर छोड़े कम से कम में 30 और 40 वर्ष तो हो ही गया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। क्योंकि 26 साल 27 साल तो खोलडोंगरी में ही आए हुआ है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और एक बात, छोटा सा बात और बता, छोटा सा महाराज जी, ये वन आश्रम खोलडोंगरी जो बना हुआ है, ये महर्षि मुक्त भगवान का चरण पड़ा हुआ है। और महर्षि मुक्त भगवान के चरण पढ़ने के बाद में पूज्य पाद स्वामी शरणानंद जी महाराज को ये आदेश दिया कि बेटा ये वन आश्रम खोलडोंगरी जो है यहाँ तेरे को स्थापना करना है। क्योंकि वन में आश्रम और वन में जो है सुंदर तपस्या करना है, तपश्चर्या। क्यों? क्योंकि भगवान राम का जब वनवास हुआ 14 वर्ष का, है ना, तो भगवान राम ने यही छत्तीसगढ़ के जो है इसी कोने से पूरा अपना यात्रा किया हुआ है। भगवान राम का जो है वनवास काल यहीं से जो है गुजरा हुआ है मेरे माताओं बहनों। क्योंकि सिया देवी का देह वहीं पर विराजमान है नहीं, भोला पठार है, खोलडोंगरी है। तो ऐसे ऐसे संत महात्माओं की दुर्गम तपस्थली भूमि हमारे छत्तीसगढ़ के। हाँ, और एक बात और बता देता हूँ, छत्तीसगढ़िया बोलन जोरदार तब तो सुनाई। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और बनहो तुमन डोमी तभी ये देश के और धरती के रक्षा हो सकते। सुना तो ना? हाँ, छत्तीसगढ़िया और बढ़िया सबले बढ़िया कहले नहीं बने, बनी का डोमी करिया। देश के लिए मर मिटना और देश के लिए ये जो है शरीर को न्यौछावर करना और छत्तीसगढ़ के माटी के लिए मेरे माताओं बहनों आप सब लोगों को सेवा करना। इसीलिए छत्तीसगढ़ के माटी में आप लोगों को जन्म दिया है और आप लोगों को कर्म दिया है। बोले छत्तीस
छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो, छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो, छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। स्वामी मुक्तानंद जी की एक पंक्ति याद आते, बोला खामोश का खजाना खामोश ढूंढता है, पांव तले है दौलत दौलत को ढूंढता है। जिस शांति की तू बाहर खोज रहे, सीता शांति समानीता आत्मा राम विराजते अंतःकरण में बसा हुआ है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, जिसे आप जीव मान बैठे वही शिव है, अपितु शिव ही राम है, राम ही शिव है। तो ऐसे जगह पर अपने पूरे जीवन को संन्यास आश्रम पर बिता रहे हैं। बिल्कुल खोलडोंगरी आश्रम जाइए, वन आश्रम बहुत मनोरम जगह है और संत का दर्शन आपको बहुत सुलभ हो गया है। तो आइएगा, अविलंब मैं निवेदन कर दूं, हमारे पत्रकार महोदय जी देवदास भैया आएंगे और हमारे पूजनीय गुरुदेव जी से आशीर्वाद लेंगे। आ जाइएगा देवदास भैया जी, आप 27 को आएंगे और हमारे चलेगा वो रजरामचंद्र की 27 को आपको आमंत्रण। ठीक देवदास भैया जी, चलिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि जितनी गौ सम्मान की कथा है ये सब अभी बारी बारी से हमारे छापेंगे पत्रकार महोदय। तो चलिए आप हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी महात्यागी बाल योगेश्वर जी गुरु जी को सुनने जा रहे हैं, जिनकी वाणी में भी इतनी निश्चल बात होती है। बालक भगवान के नाम से हम जिन्हें जाना करते हैं, और पूरे विश्व पटल पर माँ कौशल्या, देखिए आपने पूरे भारतवर्ष पर हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी जी ने राम मंदिर बनवाया, और पूरे भारत में पहली मंदिर माँ कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी का मंदिर बनाने का जिनको परम सौभाग्य मिला, आदरणीय हमारे पूजनीय गुरुदेव पर जोरदार ताली बजाएंगे। छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या तेकर बेटा राम हरे, और वो राम रिश्तम हमार मन के भांचा लाग हरे, और भांचा और दीदी दोनों झला एक जगह हमारे स्वामी जी बैठा रहे हैं। अपन वाणी से तो चर्चा के साथ रखी, और बाकी गौ सम्मान आह्वान में जो छोटे छोटे बात है हमारे पूजनीय गुरुदेव जी रखी, और उनकर से छूट जाई तेल में अंतिम में फिर से आप सबके बीच रखूं। तो चलिएगा जोरदार जयकारा के संग हमारे पूजनीय गुरुदेव जी को बोलिए सदगुरु भगवान की जय, बोलिए गौ माता की जय, बोलिए महात्यागी गुरुदेव की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। और आज का संकल्प है जो मेरे साथ बोले, घर घर गाय पले गोपाल, घर घर गाय पले गोपाल, गाय सुखी हो हे नंदलाल, गाय सुखी हो दीन दयाल, गौ रक्षा हो हे नंदलाल, गौ रक्षा हो दीन दयाल। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम।
के सनातन धर्म की जय हो। परम पूज्य गौ माता को नमन करते हैं। इस गौ कथा के पावन मंच पर कथा व्यास के रूप में हमारे बड़े ही प्रिय गोपुत्र व्यास जी महाराज, हमारी गौशाला परिवार और गौशाला परिवार से सभी उपस्थित यहाँ गोपुत्रगण जिन्होंने इस पूरे कार्यभार को संभाला है, हमारे साथ हमारे वनांचल क्षेत्रों के वन अभ्यारण्य से आए हुए पूज्य महाराज श्री, जिनकी वाणी हम सब ने अभी श्रवण किया। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य जन, गुरु और आसपास बहुत से गांव से आए हुए भक्तगण, बेलोदी से हमारे सत्य साईं भजन मंडी के सभी सम्मानित जन, सभी हमारी मातृशक्ति श्रद्धामयी वात्सल्यमयी करुणामयी माताएं बहनें, आज गौ सम्मान आवाहन अभियान के लिए हम सब यहाँ पर आए हुए हैं और इस आयोजन को गौ कथा के रूप में आयोजित किया गया है। और गौ कथा को आप सब श्रवण करने के लिए आए हैं। हम तो 3 दिन पहले भी आए थे। ग्राम धनेली, भूलन डबरी और दियाबाती, तीनों गांव में 3 कथा चल रही थी और मेरा सौभाग्य है कि मैं पहले सिहावा में बैठक लिया, उसके बाद तीनों गांव में आधे आधे घंटे के लिए दौड़ दौड़ के पहुंचा। तो उस दिन पता चला कि गुरु में भी 10 तारीख को माताओं बहनों के द्वारा कलश यात्रा और गौ कथा है। तो मैंने उसी समय निर्णय लिया कि हम हर जगह दिया तो नहीं जला सकते, प्रकाश गौ माता की रक्षा के लिए प्रकाश फैलाने का काम चल रहा है। जो लोग इस अंधकार में जी रहे हैं कि गाय के बिना देश रहेगा, ऐसे अंधकार में भटकने वालों को ये दीप जलाकर प्रकाश दिखा रहे हैं कि गाय के बिना ना देश हो सकता है, ना धर्म हो सकता है। जागो, जागने का समय आया है। तो हम हर जगह जाके दिया नहीं जला सकते, लेकिन जहां जहां हमारे गौपुत्र दिया जला रहे हैं, जितनी जगह हो सके थोड़ा थोड़ा तेल जरूर डाल सकते हैं, हम भी जाके थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए समय दिया और बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद अभी देव मंदिर में पुजारी जी याद कर रहे थे, 2004 में यज्ञ हुआ था और शायद उसी समय गुरु के गलियों में घूमने का अवसर मिला था। नहीं तो आजकल तो मोटर कार से उतरती ही नहीं है पाँव, गाड़ी से आते हैं चले जाते हैं। तो 22 साल बाद गुरु में पैदल चलने का मौका मिला आप सबके साथ गौ माता के लिए। गौ सम्मान आवाहन अभियान, जिसको लेकर के हम सब एक कार्यकर्ता के रूप में चल रहे हैं। देखो, गौ सम्मान आवाहन अभियान किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी समाज का नहीं है, किसी दल पार्टी संस्था आश्रम बाबा जी का नहीं है। गौ सम्मान आवाहन अभियान, मैं अभी दिल्ली गया था राष्ट्रीय अधिवेशन में, जिसमें पूरे देश के गौ भक्त आए थे, जो लोग काम कर रहे हैं वो आए थे। तो हमने यही देखा कि गौ सम्मान आवाहन अभियान, जो शायद भारत का सबसे बड़ा अभियान बनने जा रहा है, और इतने कम समय में 2 महीने के अंदर पूरे देश में जो फैल चुका है, ऐसे गौ सम्मान आवाहन अभियान में जितने भी आए थे सब कार्यकर्ता बन के आए थे। उस मंच में जगत गुरु भी थे, पर वो भी कार्यकर्ता थे, हम संत भी कार्यकर्ता थे, हर कोई कार्यकर्ता बन के आया था। और जिसको भी कहते थे आप कुर्सी में बैठ जाओ, तो ऐसा लगता था जैसे बस उसका घाटा हो गया, वो पहले ही जमीन में बैठने को तैयार था। तो ये पहला अभियान है जिस अभियान में कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई संयोजक नहीं है। यहाँ जो भी है इनको कोई आदेश नहीं हुआ है, इन्होंने भी सुना कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए अभियान चल रहा है, संतों ने अभियान चलाया है, तो सब जुड़ गए। जिसके मन में पीड़ा है, जिसके मन में दर्द है गौ माता के लिए, उसको कहना नहीं पड़ रहा है, वो दौड़ दौड़ के इस अभियान में जुड़ रहा है। कोई पैम्पलेट छाप रहा है, कोई बैनर छाप रहा है, कोई गाड़ी मोटर लगा रहा है। हमारे बंधु यहाँ गांव गांव में टेंट व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे आचार्यगण अपने कथा पुराण को छोड़ करके गांव गांव में गौ कथा सुना रहे हैं। आप लोग भी अपना घर बार छोड़ के आए हैं। ये सब सेवा करने वाले लोग। गौ सम्मान आवाहन अभियान की जो परम अध्यक्षा हैं वो साक्षात गौ माता है।
इस अभियान की परम अध्यक्ष कौन है? तो गौ माता है। और इस अभियान के संचालक कोई हैं तो वो नंदी बाबा हैं। तो तीसरा कोई नहीं है, दोनों के द्वारा ही पूरे देश में ये अभियान चलाया जा रहा है। और संतों ने निर्णय लिया है कि जिस अभियान को गौ माता और नंदी बाबा स्वयं कर रहे हैं वो अभियान कभी अधूरा रहने वाला नहीं है, वो पूरा होके रहेगा। इसलिए पूरे विश्वास के साथ, अभी कल ही मुझे कोई पूछ रहा था कि गौ सम्मान आह्वान अभियान का कैसा रहेगा। मैंने कहा वो कुछ नहीं रहेगा, वो हो चुका है, वो हो चुका है, निर्णय हो चुका है। क्या निर्णय हो गया है? तीनों निर्णय हो चुके हैं कि अब भारत में गौ माता राष्ट्रमाता बन के रहेगी और भारत में गौ माता की हत्या करने वालों को फांसी की सजा होगी। ये निर्णय हो चुका है। अब ये निर्णय भारत सरकार ने नहीं किया है, लेकिन हमारी सरकार ने कर दिया है। हमारी सरकार है गौ माता की सरकार। हमारी स्वामिनी जो यहाँ बैठी हैं, ये गौ माता ही हमारी स्वामी है और इन्होंने निर्णय कर दिया है। तो फिर हमें सब क्यों करना पड़ रहा है? तो भगवान राम एक बाण से समुद्र सुखा सकते थे, ठीक है, लेकिन सेतु बंद किया ना, क्योंकि वो भी देखना चाहते थे कि राम काज में कौन कौन आगे आएगा। इसी में तो छटनी होता है। हाँ, इसी में छटनी होता है। कई लोग मुझे कहते हैं, शिकायत करते हैं कि फलाना जगह अभियान चल रहा है, बड़े लोग तो आते ही नहीं है। मैंने कहा भैया बड़े कौन है? अभी पता चलेगा बड़े कौन है। कोई पद से बड़ा नहीं होता है, कोई पैसे से बड़ा नहीं होता है, कोई प्रतिष्ठा से बड़ा नहीं होता है। जो गौ माता की रक्षा का बड़ा काम करे, अब वो बड़ा होने वाला है। गौ माता उसे बड़ा करेगी और कोई बड़ा नहीं है। तो वृंदावन में संतों की बैठक हुई। संतों ने निर्णय लिया, 3 चीज है। पहला, मार कुटाई करो, जहां जहां कत्ल खाना है चलो त्रिशूल भाला चिमटा लेके। दूसरा, आंदोलन करो, जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, रेल की पटरी उखाड़ो, गाड़ियों में आग लगाओ, हड़ताल करो। और तीसरा, प्रार्थना पूर्वक गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए प्रार्थना करो। तो संतों ने यही निर्णय लिया कि इस समय प्रार्थना करना ठीक है। राजा भी भगवान का रूप होता है, राजा भी भगवान का रूप होता है। वो राजा कैसा है, नास्तिक है, वो अलग बात है। हमारे भागवत कथा में तो है, एक राजा को तो संतों ने मारा जब अधर्म करने लगा। तो राजा बेन को मार दिया और उसी के अंग का मंथन करके महाराज पृथु का जन्म भी हुआ। फिर धर्म राज्य की स्थापना हुई। चाणक्य ने शिखा खोलकर मदान नंद को परास्त किया। समझ गो रामदास जी जैसे फक्कड़ साधु ने झोली उठाई तो पूरा मुगल साम्राज्य हिल गया और शिवा को प्रकट कर दिया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन सुबह आश्रम जानी। विश्वामित्र जंगल में यज्ञ करते थे, राक्षस वहां जाके मरने लगे। तो बाबा जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन राम लक्ष्मण को लाए और पूरा का पूरा राक्षस कुल समाप्त हो गया। बोलो गौ माता की जय हो। देखो गौ माता आई है आपके पास, इनको नहीं लाए हैं भाई हम लोग गौशाला से मेटाडोर में डाल के। देख लो अच्छे से, है ना। वो शिकायत करने आए, वो देखने आई है कौन कौन है भाई यहाँ गौ माता के जय बोलने वाले देखने आई। हो गया सर्वे हो गया, अब बाद में पता चलेगा। तो ये गौ सम्मान आवाहन अभियान क्या है, बस ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम देने वाला हूं। आज ज्यादा बोलूंगा नहीं। पहला, 27 अप्रैल याद हो गया ना सबको। 27 अप्रैल याद नहीं है तो पाम्पलेट जो मिला है ना उसको 2, 4, 5 बार पढ़ना, और पढ़ लोगे पूरा याद हो जाए तो दूसरे को देना। इसमें सारी बात लिखी है। 27 अप्रैल को क्या करना है? अभी हमारे स्वामी जी ने कहा कौन कौन धरती देश धर्म के साथ हो, सबने हाथ उठाया। हम कहते हैं हम हाथ नहीं उठवा रहे हैं, केवल एक चीज मन में ठान लो कि चाहे इधर का उधर दुनिया हो जाए, चाहे कोई काम आ जाए, परिवार में, दुकान में, रिश्तेदारी में, नेता में, पार्टी में, घर में, ससुराल में, मायके में। मैं माताओं बहनों से भी कह रहा हूँ जो कलश लेके आई हैं, और आप सब बंधुओं को भी, कम से कम जितने लोग यहाँ आए उन्हीं से तो कहूंगा ना। चाहे कुछ भी काम हो, 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे जहां भी संकीर्तन के साथ तहसील ऑफिस जा रहे हैं उसमें हम भी गौ माता के लिए 4 कदम चल के जाएंगे और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की प्रार्थना पत्र हम भी सौंपेंगे। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम है हस्ताक्षर अभियान चल रहा है।
अभी आपको पत्रक मिलेगा, 50 लोगों का हस्ताक्षर कराओ, एक पन्ने में 50 लोगों का हो जाता है। परिवार में, रिश्तेदार में, पड़ोसी में, महिला समूह में, जहां भी, स्कूल के बच्चों में भी जाके, हाँ कहीं भी हस्ताक्षर अभियान, 50 करोड़ हस्ताक्षर कराना है पूरे भारत में। और भारत के 5000 तहसील में और छत्तीसगढ़ के 251 तहसील में 27 अप्रैल को प्रार्थना पत्र देना है। हमारे बालोद जिला में 8 तहसील है। मैं डोंडी लोहारा तहसील से यात्रा शुरू करूंगा 27 अप्रैल को। डोंडी लोहारा में यात्रा शुरू करूंगा, देवरी में जाके बीच में शामिल होऊंगा, अर्जुन्ना में जाके तहसील ऑफिस में प्रवेश कराऊंगा, गुंडरदेव में जाके ज्ञापन दूंगा, बालोद में आके रैली करूंगा, सबको धन्यवाद दूंगा, और गुरुर में उस दिन शाम को आकर के आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा। ऐसे, और उसके पहले अभी 27 अप्रैल के पहले पूरे छत्तीसगढ़ के सब तहसील में जाना है, जसपुर से लेके बस्तर तक जाना है। कल मैं धमदा क्षेत्र में था, आज यहाँ हूँ, परसों कवर्धा में था, कल और कहीं रहूंगा, फिर रायपुर पहुंच जाऊंगा। तो ये प्रतिदिन का भ्रमण, एक दिन में 3, 4, 5, 6 तहसील का भ्रमण, बैठक, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी। आप जानते हैं कौशल्या धाम का निर्माण चल रहा है। इसी साल दिसंबर में माँ कौशल्या गोद में राम को लेके बैठने वाली हैं। बहुत काम चल रहा है, लेकिन हमने भी कह दिया कि गौ माता का काम पहले होगा, क्योंकि यदि हम गौ माता का कार्य करेंगे तो हमें अपना काम नहीं करना पड़ेगा, बाकी सब काम गौ माता कर देगी, इतना गौ माता पे भरोसा है। तो एक हमको क्या करना है कि स्वयं 27 अप्रैल को हम प्रार्थना देने जाएंगे। 5000 लोग होना चाहिए गुरुर में कम से कम, पूरा तहसील से आएंगे ना, कोई बात नहीं, गुरुर के 15-20 लोग रहना, बेइज्जती तो गुरुर का ही होना है ना। किसी के बाप का बेइज्जती होगा क्या? क्यों भाई, उधर बैठे हमारे, हाँ तो निकालो 20-20, 50-50 लोग। मेरी माताओं से निवेदन है, एक संकल्प और लेके जाओ कि 27 तारीख को मैं 10 जने को लेके जाऊंगा, अपने आगा पड़ोसी को, बच्चों को, पतिदेव को, सबको लेके जाना। 10-10 को जिम्मेदारी लोगे ना तो यहाँ 200 लोग बैठे हो, 2000 ऐसे ही हो जाओगे उस दिन। और गांव-गांव से DI ट्रैक्टर में भर भर के आएंगे। गुरु वाले कहेंगे हाँ बढ़िया पब्लिक आ गई, चलो थोड़ा और ज्यादा भजिया बनाओ, और ज्यादा सामान बेचो, अरे 12 बजे तक दुकान बंद करो। जिस गौ माता का खाते हो कम से कम उसका एक दिन गाना है, तो अपने अपने घर परिवार में बताओ। ज्यादा नहीं है, 11-12 बजे तक हो जाएगा ज्ञापन का काम, फिर जिंदगी भर दुकान खोले रहो। एक दिन तो गौ माता का, तो 10-10 लोगों को बोलना, और उस दिन समूह बनाओ, टीम बनाओ, टोली बनाओ, किसी भी तरह से हो, कोई राजनीतिक पार्टी का हो भी जा सकता है। ये कोई भारत के सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं है, गौ माता के लिए प्रार्थना देने जा रहे हैं। और गौ माता हमारे साथ चलने वाली है, भजन कीर्तन की मंडली चलेगी, डीजे नहीं होगा, पटाखा नहीं होगा। और अपने बच्चों को राधा कृष्ण बनाना सुंदर, उस दिन सजाना उनको, ताकि यात्रा में हमारे बच्चे भी ई रिक्शा में बैठा लो, कहीं बैठा लो, है कितना अच्छा है, आनंद आएगा। 27 अप्रैल, आज तक भारत में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शिक्षक दिवस, महिला दिवस, योग दिवस मनाया गया। भारत के संतों ने बड़ी कृपा की है कि 27 अप्रैल को हम गौ सम्मान दिवस मनाने वाले हैं। भारत में पहली बार होगा कि 27 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में गौ सम्मान दिवस मनाया जाएगा। हम बता देंगे कि हम गाय का कितना सम्मान करते हैं। आज मैं ये कहने नहीं आया हूं कि गाय की महिमा क्या है, ये भी नहीं कहने आया हूं कि आप लोग गाय पे कितना अत्याचार करते हो। सब करते हैं, मैं भी शामिल हूं। यदि गाय कचरा खा रही है, कूड़ा खा रही है, सड़क में एक्सीडेंट होकर मर गई है, तो हम सब के कारण है। किसान की गलती, घर में गाय नहीं रखता है, और हम बाबा लोगों की गलती है कि हम आश्रम में गौशाला नहीं खोल पा रहे। तो गौ माता की रक्षा की बातें या गौ माता की हत्या की बातें कहने नहीं आया। मैं केवल ये कहने आया कि 27 अप्रैल को गौ सम्मान दिवस को खूब सफल बनाओ, इतना सफल बनाओ यदि हर तहसील में 5000 लोग और 27 अप्रैल तक 50 करोड़ हस्ताक्षर हो गया, हमें विश्वास है कि भारत की हिंदुत्वनिष्ठ सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार पहले ही चरण में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर देगी। पहले ही चरण में यदि भारत के लोग आ गए तो पहले ही चरण में, और अगला चरण नहीं लगेगा। 27 अप्रैल तक ही गौ माता राष्ट्रमाता हो जाएगी। माताओं ने मेहंदी में लिखवा लिया हाथों में, 25-26 अप्रैल को मेहंदी में हाथों में लिखवाना गौ सम्मान दिवस। लोगों ने अपने दुकानों में लगा लिया, घरों में लगा लिया, मोटरसाइकिल पे लगा लिया गौ सम्मान दिवस 27 अप्रैल।
लेकिन फिर भी काम नहीं बना तो 27 जुलाई, फिर भी काम नहीं बना तो 27 अक्टूबर, फिर क्रमशः वो जिला में होगा, राज्य में होगा। और 26 जनवरी 2027 को यदि देश के प्रधानमंत्री ने लाल किला से कह दिया कि गौ हत्या बंद होगी, गौ माता राष्ट्र माता, गौ रक्षा कानून बनेगा, तो ठीक है। नहीं तो 26 फरवरी 2027 से फिर 10-10 हजार लोग हर प्रदेश से दिल्ली चलेंगे, वहां पर आंदोलन होगा। 15 अगस्त 2027, 1.5 साल में यदि गौ हत्या भारत में बंद नहीं हुई तो इस बार संतों ने निर्णय लिया है कि जिस देश में 1.5 साल बोलने पर भी सरकार के कान में जू नहीं चलती और जहां की सरकार गौ हत्या बंद नहीं करती, ऐसे राजा के राज्य में हम रहेंगे नहीं। तो कहां जाएंगे? अमेरिका जाएं, जापान जाएं, चीना जाएं, कहां जाएं? तो संतों ने घोषणा किया है कि 15 अगस्त 2027 तक गौ हत्या बंद नहीं होगी तो सभी संत दिल्ली में आमरण अनशन करेंगे, अन्न जल का त्याग करेंगे और प्राण त्याग करेंगे। उसमें हमने भी अपना नाम दिया है। तो मैं आप सब लोगों से चाहूंगा, क्या आप चाहते हैं कि भारत के हजारों संत अन्न जल त्याग के प्राण त्याग दें? क्या भारत संत विहीन हो जाए? क्या गौ माता राष्ट्र माता नहीं बनना चाहिए? क्या गौ हत्या बंद नहीं होना चाहिए? क्या गौ हत्या करने वाले को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? यदि आप हाँ कहते हैं तो एक ही काम करना है, एक ही नारा, एक ही काम, गौ नंदी को मिले सम्मान। एक ही है गौ सम्मान दिवस, उसको सफल बनाओ। 27 अप्रैल सफल बनाओ, हस्ताक्षर कराओ। और सबसे कहूंगा, कम से कम छोटे बड़े, देखो छोटे छोटे बैनर लगे, ऐसे 10 ठो बैनर अपने तरफ से बनवाओ। अपना नाम वाम मत डालना, जैसा है वैसे छपवाओ। माताओं बहनों से भी कहूंगा, अपने जहां जिस गली में रहते हो, ज्यादा नहीं कर सकते हो, किसी को 200 रुपए दे देना, दीवार में 10 जगह लिखो बेटा जाओ, गौ सम्मान दिवस 27 अप्रैल। ये छोटा छोटा काम तो कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत पैसा लगेगा क्या? हम आपको हर गांव में गौ कथा करने को नहीं कर रहे। तो गौ माता के लिए करो। और इतना ही कहूंगा कि ना केवल मुंह से जयकारा कीजिए, ना केवल गौ रक्षा का नारा दीजिए, अरे दूध जिसका पिया उसे चारा दीजिए, ये गली गली सड़क में भटकती गायों को सहारा दीजिए। और गौ सम्मान आवाहन अभियान को आप सब मिलकर सफल बनाइए। यही आवाहन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों को निमंत्रण भी है। वैसे हमारे गोपाल जी ने बताया और आप सब जानते हैं गुरु वाले कि माँ कौशल्या धाम का निर्माण अब पूर्ण हो गया है। माँ कौशल्या धाम के निर्माण में यहाँ बहुत से बैठे हुए बंधुओं माताओं ने अपना तन मन धन दिया है। 20 साल से बन रहा था, अब पूर्ण हो गया है। शिखर का काम चल रहा है। इसी साल नवंबर दिसंबर में गोद में राम को लेकर एक पैम्पलेट आपको मिला होगा, उसमें छोटी सी फोटो है गौ माता की, कौशल्या माता की। अभी दिमाग में तो गौ माता घूम गए ना, गाय निकला था। तो कौशल्या माता का फोटो है, देखना। गोद में राम को लेकर सिंहासन में बैठी है हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी। ये 7 फीट की स्वर्ण सिंहासन में बैठी 1 करोड़ रुपए की मूर्ति जयपुर में बन रही है। ये विश्व की पहली प्रतिमा छत्तीसगढ़ आने वाली है। अब माता का स्वागत आप लोग कैसे करोगे वो भी देखना है, लेकिन स्थापना होगी आने वाले 15 मई से 15 जून, 1 महीना का उत्सव पुरुषोत्तम मास में होने वाला है कौशल्या धाम पाटेश्वर धाम में। तो आप सबको निमंत्रण है कि अभी ये 27 अप्रैल वाला कार्यक्रम हो जाए, फिर 15 मई से 15 जून में खूब आप लोग वहां धाम तक आइएगा, दर्शन करने आइएगा। और माँ कौशल्या धाम बन रहा है तो सब लोगों को उसमें योगदान करना है, सबको अपना अंशदान करना है। राम मंदिर के लिए सबने किया है, अब कौशल्या धाम के लिए नहीं किया है, तो वहां भी एक एक संकल्प जरूर करना, वहां आकर के योगदान देना। हनुमान अंगद नहीं बन सकते तो गिलहरी बनने का प्रयास करना। बहुत बहुत आप सब लोगों को गौ सम्मान आवाहन अभियान में जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद। और सबको आवाहन करते हैं, खूब जोड़िए सभी लोगों को, हमारे गौशाला परिवार को, हमारे गौशाला परिवार जिन्होंने इतना अद्भुत सेवा कार्य किया है, और साथ ही हमारे सब आचार्य बंधु जो लोग गांव-गांव में कथा कर रहे हैं, इन सब लोगों को हृदय से गौ माता का खूब आशीर्वाद मिले। गौ माता से चाहेंगे कि खूब ये आगे बढ़ें, खूब इनकी विद्या बुद्धि की तरक्की हो, खूब ये गौ सेवा करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए गौ माता की जय हो। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, भारत माता की जय हो। छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। अब अभी महाराज जी कहा था किसने, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, वो नहीं की सबले बढ़िया, तू ही मन कहा था। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया नहीं है, मैं बढ़िया तब मानूं जब छत्तीसगढ़ में कौशल्या धाम हमारी बेटी के धाम बन जाई,
कि दुनिया दुनिया में जाता है, उड़ीसा में जगन्नाथ है, तमिलनाडु में रामेश्वर, गुजरात में द्वारका, वही चला गिनत रहा है ना रात दिन। और छत्तीसगढ़ में क्या है, अरे राम के माता जन्म लेते का धाम नहीं बना सके ना, हमारे हजारों पीढ़ी बीत गए। तो जब हम कहिबो ना कि छत्तीसगढ़ में कौन तो कौशल्या धाम और साथ ही साथ गौ माता मिले सम्मान, तब हम कहिबो छत्तीसगढ़िया सब बढ़िया। और नहीं तभी छत्तीसगढ़िया निचट अड़हा, वो जैन पाते ने के गा देते ऐसे पर बुधिया। तो ऐसा नहीं बनना है, अड़हा नहीं बनना है, बढ़िया बनना है। हमारा छत्तीसगढ़ पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा गौ सम्मान आवाहन अभियान के लिए जाना जाए, गौ माता के लिए काम करने वालों में जाना जाए। और बालोद जिला के 8 तहसील में हमने कलेक्टर श्रीमती दिव्या मिश्रा जी से भी बात कर लिया, मंच पे कह गए, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हमारे 8 तहसील में जब गौ भक्त आएंगे प्रार्थना पत्र लेकर, तो तहसीलदार स्वयं उनका स्वागत करेंगे और गौ माता की आरती करेंगे। ये हर तहसील में घोषणा होने वाली है, आदेश निकलने वाला है। हमने मुख्यमंत्री को भी कहा है कि छत्तीसगढ़ के 250 तहसील में घोषणा कर दो कि जब भी गौ भक्त आए प्रार्थना पत्र लेकर, तो उनको मीठा पानी से स्वागत किया जाए, फूल बरसाया जाए, गौ माता की आरती वहाँ के तहसीलदार एसडीएम करें। ऐसा हर तहसील में होना चाहिए, क्योंकि ये अभियान किसी सरकार का नहीं है, ये अभियान पूरे गौ भक्तों का है। और छत्तीसगढ़ की सरकार यदि गौ भक्त है, यदि गोधाम भी योजना खोल रहे हैं और हैं, हमने मुख्यमंत्री जी को इतना ही कहा कि सब लोग इतना कर रहे हैं, आप भी कुछ करो। तो उन्होंने 1 लाख पाम्पलेट छाप करके दिया और साथ ही साथ बहुत जगह में बड़े बड़े होल्डिंग और बैनर लगाने के लिए विभागों को भी घोषणा कर दिया है। और यहाँ तक हमने कहा है कि 27 अप्रैल को स्वयं मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को लेकर कलेक्टर ऑफिस रायपुर में जाएंगे और गौ माता के लिए प्रार्थना पत्र देंगे, तो छत्तीसगढ़ के सरकार को हम गौ भक्त मानेंगे। तो ये होने वाला है। तो हमारा प्रदेश बहुत आगे रहेगा। सब लोगों को बहुत बहुत आह्वान करते वाणी को विराम। गुरु वाली माताएं, आप लोग अभी गौ कथा होगी, क्योंकि आज अंतिम दिवस है। 5 दिवसीय पर रोज 3 जगह गौ कथा होता था, उनका कल पूर्णाहुति सुबह शिव शंकर गौरी गोपाल आश्रम में 8 बजे से शुरू हो जाएगा। और आप भी चाहेंगे कोई परम, क्योंकि देखो 5 दिन आप कथा नहीं सुने हैं, लेकिन अंतिम आहुति आप लोग डाल दिए, तो मान के चलो 5 दिन में 15 जगह कथा हुआ है। 15 जगह कथा सुनने का पूरा पुण्य लाभ आपको मिलेगा। इसलिए आप कल सुबह 8 बजे चाहेंगे श्री शंकर गौरी गोपाल आश्रम, आप जाकर के पूर्णाहुति डाल सकते हैं। तो चलिएगा, अब सीधे सीधे स्वामी जी से जुड़ेंगे। आइए एक छोटा सा गीत गा दूं, फिर भजन से जुड़ेंगे। चलिए मीठी मीठी ताली आप लोग सहयोग करेंगे भैया, ठीक। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए तू जागी है माँ सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए तू जागी है माँ सारी सारी। ओ अपनी निदिया को, ओ मेरी निदिया पे, ओ अपनी निदिया को, ओ मेरी निदिया पे तूने वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ममता की मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, ममता की मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता मुझे जब देखूं तेरी सूरत, जब जब धरती पर आए तेरा ही आंचल पाए, जब जब धरती पर आए तेरा
की जय। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए परम पूजनीय गुरुदेव जी व्यास महाराज की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः शौर्यभेभ्येव च। नमो ब्रह्मश्रुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रेम से बोलो शुद्ध भी मैया की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि की अनुपम कृपा है आप और हम सब के ऊपर। भगवान ने हमको बड़े सौभाग्य से मनुष्य का तन दिया है। ये तन सौभाग्य विषय इसलिए नहीं कि हमारी मेधा शक्ति अधिक है, इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं। कृपा इसलिए है क्योंकि हम वो कार्य कर सकते हैं जो बाकी प्राणी नहीं कर सकते, वो है सेवा कार्य। चाहे माता पिता की सेवा हो, गुरुजनों की सेवा हो, संसार की सेवा हो, समस्त प्राणियों की सेवा हो, हमको ही वो सुंदर सुलभ अवसर प्राप्त है कि हम सब गौ माता की सेवा कर सकते हैं। अब सेवा अनेक प्रकार से होती है। एक तो होती है प्रत्यक्ष सेवा, जा करके गाय को हम अपने हाथों से चारा खिलाएं, गौशाला की हम अपने हाथों से सफाई करें, गौ माता को नित्य हम धूप दीप दिखाएं। ऐसा वातावरण हम गौ माता के लिए पैदा करें जहां गौ माता बड़ी ही स्वतंत्रता से, स्वच्छंदता से वहां श्वास ले सके। और मैं मानता हूं और जानता हूं इस बात को कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप सबको गौ की सेवा की महिमा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तो महान भाग है हम सबका कि श्री शंकर गौरी गोपाल दिव्यांग गौशाला सेवा संस्थान, जहां असहाय गौ माताओं की निरंतर नित्य सेवा हो रही है। यद्यपि ये जो अभियान है गौ सम्मान सेवा आह्वान अभियान, ये पूरे भारत में चल रही है और छत्तीसगढ़ में भी प्रत्येक विकास खंडों में चल रही है। लेकिन जो पहल यहाँ श्री शंकर गौरी गोपाल दिव्यांग गौशाला और उनके अध्यक्ष हैं हमारे आदरणीय भैया श्री बंटी गोपाल कुंभत जी, इनके लिए पहले जोरदार तालियां बजाइए। उस संस्थान के संरक्षक है, अध्यक्ष है आप। और कोई भी संस्थान अकेले एक व्यक्ति से तो नहीं चलता, तो हमारे गो सेवकगण भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। केवल 2-4 ही ऐसे गो सेवक हैं जो अपने जीवन की गाढ़ी कमाई लगा करके उस गौ सेवा संस्थान को चला रहे हैं। वहां निरंतर गौ की सेवा हो रही है। 60 से 70 और अभी लगभग 80 गौ वंश वहां पल रहे हैं जिनकी नित्य सेवा हो रही है। तो इस संस्थान ने एक बड़ी सुंदर पहल करी। ये अभियान तो पूरे जगह जगह चल रहा है, लेकिन इन्होंने सोचा कि समाज में जो प्रभाव कथाओं का होता है, वैसा प्रभाव सामूहिक रूप से और कोई हमको साधन दिखाई नहीं देता, क्योंकि कथा ही जीव की व्यथा को दूर करने का सबसे सुंदर साधन मानी गई है। और कथा ही है जो समस्त जीवों का कल्याण करती है। इसलिए श्री शंकर गौरी गोपाल दिव्यांग गौशाला संस्थान सेवा संस्थान के हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय बंटी भैया श्री बंटी गोपाल कुंभत जी और इस गौशाला के समस्त गौ सेवकगण, आप सबों ने बड़ी सुंदर यह बेड़ा उठाया कि हमारे गुरु विकास खंड के 15 गांवों में जा जाकर के हम सब भगवान की गौ माता की महात्मा कथा को कहें, जिससे लोगों में गौ सेवा के प्रति भावना प्रबल हो, गौ सेवा के प्रति हमारी श्रद्धा प्रबल हो। क्योंकि हम चाहे कितना भी अभियान कर ले, कितना आह्वान कर ले, जब तक धरातल पर जीव गौ सेवा से नहीं जुड़ेगा, जब तक घर घर में गाय की सेवा नहीं होगी, गौ माता को वो सम्मान नहीं मिल सकता जो हम चाह रहे हैं, जो हम अपने मन में आकलन करके बैठे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता हम बना दे।
और राष्ट्र माता का दर्जा तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। अभी संतों की वाणी का आप सबने श्रवण किया। लेकिन माताओं बहनों, जब तक ऐसे गो सेवक नहीं रहेंगे तब तक ये हमारा सोच, ये हमारे विचार कभी पूर्ण नहीं हो सकते। तो अपने पूरे जीवन की कमाई, आदरणीय श्री बंटी गोपाल कुंभत जी, आपका प्रमुख कार्य है कथा कहना। आप कथा करने के लिए जाते हैं और हमसे बहुत अच्छे वक्ता हैं आप। लेकिन शास्त्र में भी कहा गया कि गौ ही ब्राह्मण है और ब्राह्मण ही गौ है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भी कहते हैं, पुण्य एक जग बहु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन क्रम वचन से विप्र के चरणों की पूजा। तो यहाँ पर विप्र केवल ब्राह्मण को नहीं बताया, समस्त शास्त्र वेद पुराण और सभी वेदों की व्याख्या कहती है कि विप्र गौ को भी ब्राह्मण कहा जाता है और ब्राह्मण को भी गौ कहा जाता है। दोनों एक है। और एक है हमारी धरती माता। पूरे ब्रह्मांड में 3 को माँ की संज्ञा मिली। पहली है तो पृथ्वी माता, जहाँ हम सब रहते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं। ये भी हमारी माँ है जिनकी छांव में हम पल बढ़ रहे हैं। दूसरी है गंगा मैया। गंगा मैया अर्थात जल। जल के बिना किसी प्राणी की कल्पना कर पाना व्यर्थ है। बिना जल के कोई जीवित नहीं रह सकता। और तीसरी है गौ माता। ये तीनों, और इन तीनों को सम्मान हमारा धर्म शास्त्र ये कहता है, जब हम सोकर के उठे तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें। समुद्र वत्सने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्वमे। लेकिन आज गोवंश के कमी का मुख्य कारण है गोचारण की भूमि कम हो जाना। गोचारण की भूमि, लोग भूमि को हड़पने में लगे हैं। जो भी भूमि खाली दिखाई देती है उसका उपयोग कैसे दूसरे कार्यों में किया जाए, इसी कार्य में सब लगे रहते हैं। लेकिन इस समय में ये हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं और हमारे कुछ गो सेवक भाई बैठे हैं। इन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई लगाई और उस जमीन को खरीद करके, पैसे से खरीदा और वहां दिव्य गौशाला का निर्माण किया। मैं आपको बताऊं, इस अभियान का हमारे आदरणीय जनपद सदस्य महोदय श्री नरेश भैया यहाँ आए हुए हैं। हमारे भाजपा मंडल के अध्यक्ष टुकेश्वर पांडे जी, पावन ग्राम कंवर से आपकी उपस्थिति हुई है। हमारे समस्त गो सेवक भाईगण, इस अभियान का इतना सुंदर प्रभाव पड़ा है। अभी हमारे पास दूर दूर से, बाकी जिलों से, धमतरी जिले से कल कॉल आया था कि महाराज हमारे क्षेत्र में भी आप आकर के गौ कथा करिए, क्योंकि गांव में ऐसी विचित्र विचित्र स्थितियां दिखाई दे रही है। बता रहे थे, हमारे एक परिचित है, नाम नहीं लूंगा उनका, उनके पड़ोस में, उनके पड़ोसी के घर 4 गायें थी, 4 गौ माता का पालन हो रहा था। परसों रायपुर से एक गाड़ी आई और वो गाड़ी आई केवल उन गौ माता को ले जाने के लिए। घर वालों ने अपना और धन राशि दिया, उनको 1200 रुपये दिया और 1200 रुपये दे करके उस चारों गौ माता को छोड़ दिया वहां से। अब बताइए वो गौ माता को वो गाड़ी कहाँ ले जा रही है? काटने के लिए ले जा रही है कि क्या कष्ट देने के लिए ले जा रही है, हम नहीं समझ सकते, हम नहीं जान सकते। पीछे पीछे तो कोई जाता नहीं है। तो ये स्थितियां जब गांव में दिखाई दे रही है तो उसी से लोगों के मन में ये गौ के प्रति जो हीनता आ गई। पहले गौ जिसके घर में सबसे अधिक रहा करता था उसको सबसे धनवान माना जाता था, सबसे अधिक संपत्तिवान माना जाता था, और सभी संपत्तियों में सबसे पहली संपत्ति गौ को ही मानी जाती थी। गोधन गज धन बाजी धना और रतन धन खा। गोधन सबसे पहले, तो गौ को सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती थी और गौ ही घर में संपत्ति का कारक होती थी। जिस घर में गायों की सेवा होती थी, जिस घर में गाय बिल्कुल निश्चिंत होकर के श्वास लेती है, जहां चारण करती है, उगराती है, ऐसे स्थान में रमन्ते तत्र देवता। गाय के शरीर में तो समस्त देव की स्थिति है ही, लेकिन जिन स्थानों में गौ माता स्वतंत्र रूप से विचरण करती है, जिन स्थानों में गौ माता स्वतंत्र रूप से चारण करती है, चारे को खाती है और श्वास लेती है,
तो उनके श्वास से ही वहां की वायु इतनी पवित्र हो जाती है कि वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कभी नहीं होता। और जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से गौ सेवा से लगा रहता है, गोतंत्र महिमा में हम श्रवण कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, हमको ये देखने को मिला जो व्यक्ति अपने हाथों से गौ की सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति की आगे आने वाली 7 पीढ़ी तक गौ माता उसके पूरे पीढ़ी के विकास की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। क्योंकि गौ में भैया गौ रुद्र भी वही है, विष्णु भगवान विष्णु गौ माता के सिंहों में निवास करते हैं, ब्रह्मा जी का वास है और उनके मुख में साक्षात रुद्र का ही स्थिति है, साक्षात भगवान भोलेनाथ की उपस्थिति है। तो ऐसे सुंदर कार्य में हमारे समस्त माताएं बहनें जो दूर दूर ग्रामों से आ जाई, और बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे पावन ग्राम बेलौदी से आए हुए। आपका तो विकास खंड गुंडरदही है, लेकिन आप लोगों ने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दी। हमारे सत्य साई भजन मंडली वाले भाईगण, आप सबको हृदय तल से धन्यवाद है। हमारी माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद है। पावन ग्राम धनेली से और दूर दूर गांवों से आप लोग आए हैं। गुरुर के भी सारे श्रोता समाज को हृदय तल से धन्यवाद, और श्री शंकर गौरी गोपाल दिव्यांग गौशाला को भी हृदय तल से धन्यवाद, जिनके सुंदर सराहनीय इस प्रयास से सबको गौ महिमा श्रवण करने का सुंदर सा सौभाग्य मिला। और सारी कथाएं YouTube पर अपलोडेड है, जहां जहां गौ कथाएं हुई है। श्री शंकर गौरी गोपाल दिव्यांग गौशाला संरक्षक आदरणीय भैया श्री बंटी गोपाल कुंभत जी, आपके तत्वाधान में आपके सत्संकल्प को लेकर के पिछले 5 दिवस से 15 स्थानों पर यह कथा हो रही थी, जिसका आज समापन दिवस है। कल यज्ञ हवन पूर्णाहुति होगी गौशाला में, और 27 अप्रैल को गो सम्मान दिवस मनाया जाएगा, जिसमें आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनी रहेगी। आप सब आइएगा। प्रेम से बोलो गौ माता की जय। चलिए भैया 10 मिनट और बैठेंगे। हाँ चलिएगा। मैं मन सौंपने के बाद मुझे भी कहीं जाना है, मेरा कथा है गोगोपुरी में, क्योंकि ग्राम के नज़दीक होता है तो उनको कैंसिल करने नहीं बनता। 2 महीने 3 महीने पहले सब वो सेट हुआ रहता है, तो मैं भी कथा कहने जाऊंगा। तो मैं आप सबों से निवेदन मेरा ये है, हम आपसे अर्थ अलग से नहीं मांगेंगे। ये पंपलेट जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इनके लिए मैं आपको अर्थ का सहयोग नहीं, आप चाहेंगे एक जगह मैं वेबसाइट दे दूंगा। रायपुर में ये वैसे तो छपती एक साथ की 4 पेज की है, 6-7 में, लेकिन 2 रुपये में एक को छाप के दे रहे हैं। तो आप लोग बैनर पोस्टर, और प्रदीप भैया को तो मैं बोल दिया हूँ होर्डिंग गुरु में पूरी लगाई जाएगी। और 27 तारीख का आह्वान लल्ला भैया जी, आप कम से कम गाड़ी लगा के आप भी ट्रैक्टर टीआई में बिल्कुल लाएंगे, और उनके स्वल्पहार का व्यवस्था हमारे आश्रम परिवार से किया जाएगा। और तो चलिएगा, आप सबकी ओर से एक ही जने गौ सम्मान पर बोलेंगे। हमारे गुरु रजदी के लाडले पूजनीय हमारे मेरे बड़े भैया पूर्व जनपद अध्यक्ष श्रद्धेय श्री ईसा प्रकाश साहू जी, इसलिए जोरदार ताली के साथ बोलिए गौ माता की बोलो, भारत माता की जय हो, बोलो, गौ माता की जय हो। तो आज व्यासपीठ में बैठे हुए हमारे महाराज जी अरमरी कला के रहने वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे, लेकिन गौ माता के सम्मान में गांव-गांव बिल्कुल ऐसे लोगों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं। और इस जन जागरण अभियान में हमारे चंडी मंदिर के पुजेरी भी आए हैं, कंवर के भाई टुकेश्वर पांडे जी, जो राजनीतिक दल से भी जुड़े हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं। और साथ में हमारे इस गुरु नगर के लाडले नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई हमारे नौजवान प्रदीप साहू जी हैं, और हमारे अरकार के हमारे सरपंच हैं, और उस क्षेत्र के बड़े प्रभावी नेता हैं भाई हेमलाल देवांगन जी, जिसको प्रेम से हम लल्ला भाई बोलते हैं, और हमारे कौशल भैया जो असली गौ सेवक हैं। सुनई डोंगरी गांव में सबसे ज्यादा जिनके यहाँ जो गौवंश है और अपने हाथों से जो गौ सेवा का जो काम करते हैं, उसको खाना दाना खिलाना, गोबर हटाना, ये हमारे काम करते हैं भाई कौशल साहू जी। खड़े हो जाइए कौशल भैया जी। ऐसे ही सबको करना है, बताना है। और हमारे साथ में आए हैं हमारे लाडले भतीजे
कुमारी मदन साहू विधायक के पुत्र रहे, हमारे भतीजे नरेश साहू जी जो भी जनपद के कृषि समिति के सभापति हैं कृषि समिति के, जिसमें गौवंश भी आता है, इसलिए उनके भी महती जिम्मेदारी है। और जितने लोग भी बैठे हैं ये सब गुरुर के ही हैं। और अभी बालक दास जी भगवान जी ने हमको एक काम बता के गया है कि आने वाले 27 अप्रैल को हम लोगों को एक गौवंश के सम्मान में कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, ऐसे करके सरकार को बताने के लिए, जगाने के लिए तहसील में पूरे भीड़ के साथ, पूरे और लोगों के साथ, कम से कम गुरुर तहसील में 5000 की भीड़ रहना चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। ऐसे हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन देंगे प्रशासन के माध्यम से। तो आप सब लोग 27 तारीख को चलेंगे ना, ये तहसील ऑफिस जाना है, इधर वाले भी चलेंगे, पक्का जाना है, सबको जाना है और आजू बाजू पड़ोसी लोगों को भी लेके जाना है और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना है। ये हमारे हिंदुस्तान में जो गौ माता की दुर्दशा है उसको सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए ये पूरा हिंदुस्तान को ये जगाने वाले हमारे साधु संत लोग बिल्कुल कमर कस लिए हैं कि क्रमबद्ध रूप से पहला बिल्कुल निवेदन करेंगे और इंतजार करेंगे, फिर 27 मई को करेंगे, फिर 26 जनवरी तक इंतजार करेंगे, 15 अगस्त तक हम आने वाले तक इंतजार करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से वो राष्ट्र माता घोषित करते हैं कि नहीं करते हैं गौ माता को। उसके बाद हिंदुस्तान के सारे हमारे राष्ट्र संतों ने ठाना है कि हम अपने प्राण दे देंगे यदि गौ माता का सम्मान नहीं हुआ तो आमरण अनशन करेंगे, मरेंगे। ऐसा करके बहुत बृहद कार्यक्रम है, इसलिए इस यज्ञ में आप लोग भी पूर्ण अपना समर्थन दें। बस इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आप लोगों को फुर्सत मिले तो आप लोगों को आश्चर्य होगा कि हमारे बाजू के लाडले हमारे बंटी गोपाल जी का दिव्यांग आश्रम कभी घूम के आना, कन्हारपुरी से लगा हुआ वो नहर के बाद, पुलिया के बाद इनका आश्रम है। आपको देख के आश्चर्य होगा, कोई सरकार से, शासन से कोई 1 रुपया का इनको कोई लाभ या उनके द्वारा कोई लाभ इनको नहीं मिला, फिर कैसे इन्होंने संचालन किया है। कम से कम 50-60 लाख रुपया का उन्होंने वहां दिव्यांग जो विकलांग हो जाते हैं, जो गौ माता का हड्डी टूट गया, जो सड़क में तड़प रही है, उसको उठा के वो ले जाते हैं और उसकी सेवा करते हैं। और आप जाके जरूर भ्रमण करना। आपके बच्चे का जन्मदिन हो गया या कुछ कोई भी पर्व हो गया तो आप जरूर उस गौशाला में अपने बच्चे के जन्मदिन के नाम से आप अपने माता पिता के मतलब तेरी ही मनाते हैं या उनके याद करने के लिए उनके नाम से आप बिल्कुल उनको दान करना। आपको बड़ा आनंद आएगा, आपके कलेजा में बड़ा ठंडक मिलेगी। इतना बड़े मतलब इतने उत्साह के साथ इतना बड़ा यज्ञ वाला काम ये कर रहे हैं बंटी गोपाल जी, इनको मैं साधुवाद देता हूँ। बस इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। हम 27 तारीख को तैयार रहेंगे सबको जाना है, जगाना है। बस इसी के साथ बोलो भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो। धन्यवाद। धन्यवाद। आप गौ भक्त हैं और गौ भक्त का परिचय यही है कि देखिए गौ कथा में किसी को विशेष आमंत्रण नहीं किया गया है। नाम नहीं सब प्रकाश साहू जी, कौशल जी, प्रदीप भैया जी, हमारे पांडे जी, हमारे लल्ला भैया जी, नरेश, आप सबको मैया बोला तो आपको ही गया था ना। हमारी समिति वाली माताओं को आपको विशेष रहना है। तो जिनको गौ माता से प्रेम है, भारत माता से प्रेम है, सनातन राष्ट्र से प्रेम है, हिंदुत्व से प्रेम है, जो मानते हैं कि हमें गौ का कर्जा चुकाना है, ये तो अपनों से अपनों की लड़ाई हो रही है, अपनों से अपनों की बात हो रही है। तो आने वाले 27 तारीख को जो आह्वान किए हैं, आप सब तहसील ऑफिस बिल्कुल पहुंचेंगे और तहसीलदार SDM को हम गौ के लिए प्रपत्र सौंपेंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित की जाए। इनके लिए सभी को आह्वान। और ये आयोजन किसी पार्टी विशेष या किसी
संत का विशेष नाम नहीं है, ये हम सब गौ भक्तों का है, हम सब सनातनियों का है। जो अपने आप को मानता है कि मैं भारत का लाल हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, वो प्रत्येक व्यक्ति का आह्वान है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाना है। और बहुत सारी और बातें हैं। चलिए मेरी माताओं से निवेदन, आइएगा आरती की तैयारी। और आज ये निषाद गुरु जी आप भी आएंगे, हमारे द्वारका प्रसाद साहू जी, बाबू जी आइए, आप सब आरती में शामिल होंगे, महाराज जी से आशीर्वाद देंगे। हमारे बाबू जी आप सबसे आइए, सभी लोग जाएंगे। ओम जय जय गौ माता मैया, जय जय गौ माता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, भुवन सुख पाता। ओम जय जय गौ माता। सुख समृद्धि प्रदायिनी, गौ की कृपा मिले मैया, गौ की कृपा मिले। सुख समृद्धि जो करे गौ की सेवा, फल में विपत टले। ओम जय जय गौ माता। आयुर्योज विकासिनी, जन जन की माई मैया, जन जन की माई। सतुमित्र सुत जाने, सतुमित्र सुत जाने, सबकी सुखदाई। ओम जय जय गौ माता। सुख सौभाग्य विदायिनी, अमृत दूध दियो मैया, अमृत दूध दियो। अखिल वेद की नारी, अखिल वेद नर नारी, शिव अभिषेक कियो। ओम जय जय गौ माता। ममता मई भामिनी, तो ही जग माता मैया तू ही जग माता। जग की पालनहार, जग की पालनहार, जग की